साइंस जमात हफ्तों सबक 1 जानदारों की दुनिया तवाफुक और जमात बंदी। इस सबक के सवाल जवाब करेंगे। सवाल नंबर 1, मेरा साथी तलाश कीजिए। एक कॉलम अलिफ और कॉलम बे दिया हुआ है, इसमें जोड़ियां लगाना है। सबसे पहला है कमल। कमल का आएगा पानी में रहने के लिए तवाफुक। दूसरा है घेकवार, इसका आएगा रेगिस्तान में रहने के लिए तवाफुक। तीसरा है अमरबेल। अमरबेल का है ग़िज़ा के हसूल के लिए चूसने वाली जड़ें होती हैं। सुराहिया पौधा, इसका जवाब होगा फूल पत्ते कीड़ों को मुतवज्जा करते हैं। सवाल नंबर 2, पैराग्राफ पढ़िए और दिए हुए सवालों के जवाब अपने अल्फाज में लिखिए। मैं पेंगुइन, मैं बर्फ़ानी इलाके में रहता हूँ। मेरे पेट का हिस्सा सफ़ेद होता है। मेरी जिल्द मोटी होती है और उसके नीचे चर्बी की तह पाई जाती है। मेरा जिस्म काउदुम होता है। मेरे पंख छोटे होते हैं। मेरी उंगलियां पतली जिल्द के ज़रिए जुड़ी हुई होती हैं। हम हमेशा गिरोह में रहते हैं। सवाल दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद सवाल का जवाब लिखना है। अलिफ, मेरी जिल्द मोटी सफ़ेद और उसके नीचे चर्बी की तह क्यों होती है? जवाब, पेंगुइन बर्फ़ानी इलाके में रहता है, वहाँ शदीद ठंड होती है। जिस्मानी तपिश बरकरार रहे इसके लिए पेंगुइन की जिल्द मोटी और चर्बी की तह वाली होती है। जिल्द का सफ़ेद रंग उसे आसपास के सफ़ेद बर्फ़पोश इलाके से हम-आहंग कर देता है और नुकसान पहुंचाने वाले जानदारों की नज़र उस पर नहीं पड़ती है। इस तरह जिल्द इसकी हर तरह से हिफाजत करती है। बे, हम हमेशा गिरोह में एक दूसरे के करीब क्यों रहते हैं? जवाब, गिरोह में हमेशा एक दूसरे के करीब रहने से हर पेंगुइन की हिफाजत रहती है। इस तरह वह अपने छोटे बच्चों की भी हिफाजत कर सकते हैं। सर्द इलाके में गिरोह में एक दूसरे के करीब रहने से सर्दी का एहसास भी कम हो जाता है। जीम, कुतबी इलाके में मुस्तकिल तौर पर रहने के लिए आप में कौन से तवाफुक होने चाहिए, क्यों? जवाब, कुतबी इलाके में रहने के लिए आप में ठंड से बचने के लिए तवाफुक होना चाहिए। अगर आपकी जिल्द मोटी और चर्बी की तह के साथ है या आपके जिस्म पर बाल हैं तो काफ़ी हद तक सर्दी से बचाव रहता है। अपने आप को गर्म रखने के लिए हरकत करते रहना ज़रूरी है। दाल, मैं किस जोग्राफियाई इलाके में रहता हूँ, क्यों? जवाब, पेंगुइन शदीद सर्दी वाले बर्फपोश इलाके में रहते हैं। जोग्राफियाई तौर पर कुतबैन के इलाकों में हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। ख़ास तौर से कुतुब शुमाल ऊंचे पहाड़ी इलाके जहां हमेशा ही बर्फ़ जमी रहती है, वहां पेंगुइन रहते हैं। पेंगुइन की जिस्मानी साख इस तरह की है कि वो शदीद ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं। जिस्मानी लिहाज से सर्द इलाकों में रहने का उनमें तवाफुक है। सवाल नंबर 3, झूठ कौन बोल रहा है? अलिफ, झिंगर, मुझे 5 पैर हैं। जवाब, झिंगर झूठ बोल रहा है। झिंगर के 6 पैर होते हैं। बे, मुर्गी, मेरी उंगलियां जिल्द के ज़रिए जुड़ी हुई हैं। जवाब, मुर्गी झूठ बोल रही है। मुर्गी की उंगलियां जिल्द के ज़रिए जुड़ी हुई नहीं होती हैं। जीम, नागफनी मेरा मोटा और हरा हिस्सा पत्ता है। जवाब, नागफनी झूठ बोल रही है। उसका मोटा और हरा हिस्सा पत्ता नहीं तना है। सवाल नंबर 4, हर बयान पढ़कर उसकी बिना पर तवाफुक के मुतालिक मालूमात लिखिए। अलिफ, रेगिस्तान में बहुत गर्मी होती है। जवाब, रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी का असर वहाँ के हैवानात और नबातात में तवाफुक में साफ नज़र आता है। उनके जिस्म की साख में उस किस्म का तवाफुक पाया जाता है कि वो गर्मी को बर्दाश्त कर सकें। रेगिस्तान में ऊँट जैसे हैवानात पाए जाते हैं।
दिगर हैवानात में चूहे, सांप, मकड़ी और गिरगिट जैसे हैवानात गहरे बिल बनाकर रहते हैं। ये हैवानात तवाफुक की वजह से रेगिस्तान की सख्त गर्मी में जिंदा रह सकते हैं। रेगिस्तान में नागफनी और बबूल जैसी नबातात पाई जाती हैं। उनकी जड़ें पानी की तलाश में गहराई तक जाती हैं। पत्ते सुई नुमा और कांटों में तब्दील हो जाते हैं। तने पत्ते का फेल अंजाम देते हैं। इस तरह ये हैवानात और नबातात अपने जिस्मों के तवाफुक की वजह से रेगिस्तान के मुश्किल माहौल में भी ज़िंदा रह सकते हैं। बे घास का खित्ता हरा भरा होता है। जवाब, घास के इलाके में वाफिर मिकदार में पानी होता है। घास के मैदान और दरख्त बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की नबातात जैसे घास, झाड़ियाँ, पौधे, दरख्त दस्तयाब होने की वजह से सब्ज़ी खोर हैवानात पाए जाते हैं। उनका शिकार करने वाले गोश्त खोर हैवानात भी मौजूद रहते हैं। उस्तवाई इलाकों में पाई जाने वाली घास बहुत ऊंची होती हैं। उनमें हाथी और हिरन जैसे हैवानात छुप सकते हैं। सर्द इलाकों में घास की ऊंचाई कम होती है और उनमें खरगोश जैसे हैवानात पाए जाते हैं। पहाड़ों की ढलानों, सतह मुर्तफ़ा और मैदानी इलाकों में बड़े पैमाने पर चरागाहें नज़र आती हैं। जीम, कीड़े बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। जवाब, कीड़े जमात के हैवानात किसी भी मुश्किल हालात में तवाफुक की मदद से किसी भी जगह ज़िंदा रह सकते हैं, इसलिए बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। उनमें बहुत से कीड़े अपने हल्के वज़न वाले जिस्म, परों के दो जोड़ियों के साथ हवा में उड़ने जैसे तवाफुक हासिल करते हैं। कुछ कीड़े आबी तवाफुक रखते हुए आबी अजसाम के करीब रहते हैं। कुछ कीड़े रेगिस्तानी तवाफुक हासिल करके वहाँ ज़िंदा रह सकते हैं। बहुत से कीड़े माहौलियाती मुशाबहत के लिए तवाफुक रखते हैं और अपने जिस्म के रंगों को अतराफ से मुशाबा कर लेते हैं और नज़र नहीं आते। उनमें अफजाइश भी तेज़ी से होती है। इस तरह हर किस्म के तवाफुक हासिल करते हुए बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। दाल, हम छुप कर बैठते हैं। जवाब, छुप कर बैठने वाले जानदार कमज़ोर किस्म के होते हैं, इसलिए वो माहौलियाती मुशाबहत के तवाफुक हासिल करके दुश्मनों की नज़रों से महफूज रहते हैं। मुख्तलिफ़ रंगों के गिरगिट और नागतोड़े नबातात पर या घास में रहते हैं तो उनके जिस्म का रंग अतराफ के रंग से मुशाबह हो जाता है। बर्फ़ानी इलाकों के बहुत से हैवानात की जिल्द पर सफ़ेद या रुपहरी रंग के बाल होते हैं ताकि वो बर्फ़ के ऊपर आसानी से नज़र ना आएं। मेढक की पीठ के मखसूस साख्त उस घास में छुपने में मदद देती है। हिरन और बारहसिंगे का रंग माहौल से मिलता जुलता होता है, इसलिए वो महफूज रहते हैं। कमज़ोर किस्म के जानदार अपनी जान बचाने की खातिर या ग़िज़ा हासिल करने के मकसद से अक्सर छुपकर बैठते हैं। हे, हमारे कान लंबे होते हैं। जवाब, सब्ज़ी खोर हैवानात के कान अक्सर लंबे होते हैं। ऐसे हैवानात हरकत करने वाले और लंबे कान की मदद से दूर की आवाज़ को सुन सकते हैं। इस तरह वो दुश्मनों से अपनी जान बचा सकते हैं। लंबे कान के तवाफुक की मदद से वो महफूज रहते हैं, जैसे हिरन, बारहसिंगा वगैरह। सवाल नंबर 5, ज़ैल के सवालों के जवाब अपने अल्फाज में लिखिए। अलिफ, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ क्यों कहते हैं? जवाब, पहला पॉइंट, ऊँट की जिल्द मोटी होती है जो जिस्म में पानी को बहाल रखती है। दूसरा पॉइंट, उसके पैर लंबे, तलवे गद्दीदार और फैले हुए होते हैं जिनसे रेत पर चलने में आसानी होती है। तीसरा पॉइंट, नाक पर जिल्द की झालर होती है। चौथा पॉइंट, पपोटे लंबे और मोटे होते हैं ताकि उड़ती हुई रेत से हिफाजत हो सके। पाँचवा पॉइंट, उनकी पीठ पर मौजूद मखसूस कोबड़ापन कोहान अपने अंदर पानी का ज़ख़ीरा महफूज रखता है। छठा पॉइंट, इन तमाम तवाफुक की वजह से ऊँट रेगिस्तान जैसे खुश्क हालात में भी ज़िंदा रह सकता है, इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहते हैं। बे, नागफनी, बबूल और दूसरी रेगिस्तानी नबातात कम पानी वाले इलाकों में
आसानी से क्यों ज़िंदा रह सकते हैं? जवाब, पहला पॉइंट, नागफनी बबूल और दूसरी रेगिस्तानी नबातात कम पानी वाले इलाकों में आसानी से ज़िंदा रह सकते हैं क्योंकि उनके जिस्मानी आज़ा ऐसे इलाकों में रहने का तवाफ़ुक रखते हैं। दूसरा पॉइंट, आम इलाकों में पाए जाने वाले इलाकों के सब्ज़ पत्तों से बुखारात की शक्ल में पानी खारिज होता रहता है। तीसरा पॉइंट, रेगिस्तानी नबातात के पत्ते नहायत छोटे होकर खारदार बन जाते हैं। इस तरह बुखारात की शक्ल में पानी खारिज होने का अमल बहुत ही कम होता है। चौथा पॉइंट, नबातात के पत्तों का एक अहम फ़ेल शुआई तरकीब है, लेकिन रेगिस्तानी नबातात के पत्ते ये अमल नहीं कर पाते, इसलिए इन नबातात के तने मोटे, सब्ज़ और गद्देदार होते हैं। पाँचवा पॉइंट, पत्तों के बजाय उनके तने ग़िज़ा तैयार करने का फ़ेल अंजाम देते हैं। छठा पॉइंट, उनकी जड़ें पानी की तलाश में ज़मीन के अंदर गहराई तक पहुंच जाती हैं। इस तरह ये नबातात कम पानी वाले इलाकों में भी ज़िंदा रह सकते हैं। सवाल जीम, जानदारों में तवाफ़ुक का उनके माहौल से क्या ताल्लुक़ है? जवाब, पहला पॉइंट, मस्कन जोग्राफियाई हालात के मखसूस माहौल में ज़िंदा रहना, अफजाइश के ज़रिए ख़ुद की बका, ग़िज़ा का हुसूल, दुश्मन से ख़ुद की हिफाजत जैसी कई वजूहात की बिना पर जानदारों के आज़ा और जिस्मानी अफ़ाल में होने वाली तब्दीलियों को तवाफ़ुक कहते हैं। दूसरा पॉइंट, तवाफ़ुक फ़ौरन होने वाला अमल नहीं है, ये अमल मुसलसल जारी रहता है। तीसरा पॉइंट, हज़ारों साल कब्ल मौजूद हैवानात और दौरे हाजिर के हैवानात के जिस्म में नज़र आने वाली तब्दीलियाँ उनके हालात के मुताबिक होने वाला तवाफ़ुक है। दाल, जानदारों की जमातबंदी किस तरह की जाती है? जवाब, पहला पॉइंट, आज तक कई साइंसदानों ने मुख्तलिफ़ खुसूसियात के बिना पर नबातात और हैवानात की अलहदा जमातबंदी की है। दूसरा पॉइंट, इस मकसद के लिए उनके जिस्मों की साख्त का बगौर मुताला किया जाता है। तीसरा पॉइंट, उसकी इब्तदा आलम हैवानात या आलम नबातात से होती है। चौथा पॉइंट, उसके बाद जानदारों की खुसूसियात में बुनियादी मुशाबहत और इख्तलाफ के लिहाज से उनके गिरोह तैयार होते हैं, उसी को जमातबंदी का सिलसिला मुरातब कहते हैं। इस तरह जानदारों की जमातबंदी की जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे की तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अपने क्लासमेट में वीडियोस को शेयर कीजिए।